फ्रेंड्स, क्लास 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज का दूसरा पार्ट। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, जेएसएससी हो या फिर आने वाले दिनों में बोर्ड एग्जाम है, उस सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में, उसका लिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सीरीज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को आगे तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं आज का मेरा अपना पहला क्वेश्चन। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है मेरा हेपारिन, दूसरा ऑप्शन है फाइब्रिन, तीसरा ऑप्शन है मेरा हीमोग्लोबिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता, उसका एक पदार्थ पाया जाता है मानव शरीर में, उसका नाम क्या है? हेपारिन। हेपारिन के चलते मानव शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। यह एक ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड क्या होता है? लाल होता है, रेड होता है। हमारा ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन कारण। और हीमोग्लोबिन में एक मेटल पाया जाता है, उस मेटल को बोला जाता है मेरा आयरन। उस मेटल को क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिन में एक मेटल पाया जाता है, उस मेटल को क्या बोला जाता है? आयरन यानी लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है माइकल फैराडे, दूसरा ऑप्शन है गुटेनबर्ग, तीसरा है मैकमिलन, चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो डायनेमो का आविष्कार करने वाले जो मेरा वैज्ञानिक थे उनका नाम है माइकल फैराडे। डायनेमो का आविष्कार कौन किए थे? कौन से वैज्ञानिक किए थे? माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने डायनेमो का आविष्कार किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी निम्नलिखित में से किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन सी किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन सी हम लोग जानते हैं विटामिन दो प्रकार का होता है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी को जल में घुलनशील विटामिन बोला जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन सी जितना भी खट्टे पदार्थ है जैसे नींबू, आंवला, ये सब में मेरा विटामिन सी पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि निम्नलिखित में से विटामिन सी निम्नलिखित में से किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? किस खनिज को अवशोषण करने में मेरा मदद करता है विटामिन सी? तो किसका अवशोषण करने में मदद करता है? कैल्शियम आयरन का अवशोषण करने में मेरा विटामिन सी मदद करता है। आयोडीन की कमी से बीमारी होता है, उस बीमारी को बोला जाता है घेंगा रोग, जो गला में होता है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? कमी से घेंगा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? ये ऑप्शन थोड़ा नीचे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? सिगरेट लाइटर यानी सिगरेट जलाने के लिए जो लाइटर होता है, जनरल तौर पर हम लोग जो जलाने के लिए, आग जलाने के लिए जो लाइटर का उपयोग करते हैं, उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है मेरा ब्यूटेन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है प्रोपेन और चौथा ऑप्शन है रेडॉन। तो सिगरेट लाइटर का प्रयोग किया जाने वाला गैस है मेरा क्या चीज? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अंगों में से कौन पीत रस का स्राव करता है? निम्नलिखित अंगों में से कौन पीत रस का स्राव करता है? चार ऑप्शन है मेरा हार्ट, ब्रेन, किडनी और लिवर। तो इनमें से कौन सा पीत रस का स्राव करता है? हार्ट में हम लोग जानते हैं चार कक्ष होता है, हार्ट में चार कक्ष होता है, दो कक्ष, दो जो होता है आलिंग, दो आलिंग होता है और दो निलय होता है। दो आलिंग और दो निलय होता है। ब्रेन में मेरा
तीन ग्रंथि पाया जाता है ब्रेन में, मेरा पहला तीन ग्रंथि जो पाया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। ब्रेन में ग्रंथि पाया जाता है, पहला मेरा पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। दूसरा पाया जाता है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और तीसरा पाया जाता है मेरा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तीसरा कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाया जाता है। पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि में मेरा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोला जाता है मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन। पिनियल ग्रंथि में हार्मोन रिलीज होता है, उसको क्या बोला जाता है? मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है मेरा, पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। क्या बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को? मास्टर ग्रंथि। क्यों बोला जाता है मास्टर ग्रंथि? इसका एनसीईआरटी सीरीज का जो पहला लेक्चर था उसमें हम बता चुके थे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों बोला जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में जितना भी ग्रंथि है सभी ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम मेरा कौन सा ग्रंथि करता है? पीयूष ग्रंथि करता है, सिर्फ हाइपोथैलेमस को छोड़ के। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से मेरा हार्मोन रिलीज होता है जिसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। तो वृद्धि हार्मोन को रिलीज करने वाला जो मेरा ग्रंथि है वो कौन सा ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन को रिलीज मेरा कौन सा ग्रंथि करता है? पीयूष ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्यों मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? क्योंकि जितना भी ग्रंथि है सब ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम मेरा पीयूष ग्रंथि करता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम मेरा क्या कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ब्रेन में हाइपोथैलेमस का और भी कुछ काम है, जैसे भूख, प्यास, दुख, दर्द, लव, नफरत, हेट, उल्टी, ये सब कंट्रोल करने वाला मेरा कौन है? हाइपोथैलेमस है। कौन कौन सा? भूख, प्यास, दर्द, भूख, प्यास, दर्द, उल्टी, नफरत, घृणा, सबको कंट्रोल करने वाला मेरा जो ग्रंथि है वो मेरा कौन सा है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आइए इसका आंसर देखते हैं। निम्नलिखित अंगों में से कौन पीत रस का स्राव करता है? मेरा कौन है? लीवर। पीत रस का स्राव करने वाला मेरा जो अंग है, हमारे बॉडी का जो पार्ट है वो मेरा कौन है? लीवर। लीवर मेरा पीत रस का स्राव करता है। इसमें से एक और दिया गया है, इसमें से किडनी है। किडनी मेरा ब्लड को छानने का काम करता है। ब्लड को क्या करता है? ब्लड को छानने का काम, छानने का काम करता है। ब्लड को छानने का काम कौन करता है? मेरा किडनी करता है। ठीक है। जिनका किडनी खराब हो जाता है, आप सुने होंगे बहुत से बीमारी कि जिनका किडनी खराब हो उनका डायलिसिस होता है, यानी ब्लड का बाहर आर्टिफिशियल तरीका से ब्लड को छानने का काम किया जाता है, जिसे हम लोग डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट का रूप तो मेरा कौन सा है? पहला ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, दूसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा, तीसरा ऑप्शन है लाइमस्टोन, चौथा ऑप्शन है टेबल सॉल्ट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ग्रुप कौन है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक ग्रुप है मेरा लाइमस्टोन, जिसे चूना पत्थर भी कहा जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? चूना पत्थर। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक ग्रुप है मेरा लाइमस्टोन, जो उसे हिंदी नाम है चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? पहला ऑप्शन है मेरा जोनास सॉल्व, दूसरा है पहला ऑप्शन है लिवेनॉक, दूसरा है सॉल्व, तीसरा है वाटसन एंड क्रिक और चौथा है डाल्टन। किसने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल? तो पहला एनसीईआरटी सीरीज का पहला वीडियो हम लोग देख चुके हैं। एनसीईआरटी सीरीज का पहला वीडियो हम लोग देख चुके थे। क्या देख चुके थे? कि लिवेनहॉक जो है लिविंग सेल का खोज करने वाला मेरा कौन था?
लिविंग सेल का डिस्कवरी करने वाला, खोज करने वाला मेरा कौन था? एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक। कब किया था? 1674 ईस्वी में। कब किया था? 1674 ईस्वी में। सॉल्व पोलियो का, जोनास सॉल्व पोलियो का टीका का खोज करने वाला मेरा कौन है? पोलियो का टीका, पोलियो का टीका का खोज करने वाला जो मेरा साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है? जोनास सॉल्व। तीसरा मेरा क्या है? वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक्स ने ही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो वैज्ञानिक दिया था उनका नाम क्या है? वाटसन और क्रिक। यही इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? संयोजन उत्तरदायी है पुरुष में पुरुषत्व के लिए, यानी पुरुष में, क्वेश्चन का मतलब है पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, मतलब पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है एक मेल के अंदर, ये हमको ये क्वेश्चन में बताना है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ह्यूमन में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी 46 गुणसूत्र होता है। अगर उसको पेयर में यानी जोड़ा में देखेंगे तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों में 22-22 जोड़ा गुणसूत्र होता है। 22-22 जोड़ा जो गुणसूत्र है वो सेम होता है, लेकिन जो एक जोड़ा गुणसूत्र है मेल का वो है XY और फीमेल का XX, यही डिफरेंट है। तो मेल में, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर बी है मेरा, कौन सा? BXX, यानी जो ह्यूमन में पुरुषत्व के लिए जो जिम्मेदार है वो मेरा कौन है? X, सॉरी, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? XY। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मेरा थोड़ा सा गलती हो गया था। पुरुष में पुरुषत्व के लिए जो गुणसूत्र पाया जाता है वो मेरा कौन है? XY। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है? हेमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, आरबीसी में कमी हो जाता है, डब्ल्यूबीसी में कमी हो जाता है। क्या होता है ये हीमोफीलिया में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। याद रखिएगा, हीमोफीलिया बीमारी में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? अभी जस्ट कुछ ही देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एक ह्यूमन में कितना जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। तो जोड़े के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है, और ऐसे अगर देखा जाए तो 46 गुणसूत्र पाया जाता है। मेल और फीमेल में 22-22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, और एक गुणसूत्र मेल का XY और फीमेल का XX होता है, जो अलग अलग होता है। यानी कोई भी ह्यूमन में चाहे मेल हो या फीमेल हो उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 23 जोड़े गुणसूत्र में 22 जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है? समान होता है। और एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, मेल में जो एक जोड़ा गुणसूत्र हो जाता है उसका नाम है XY, और फीमेल में जो एक जोड़ा गुणसूत्र हो जाता है उसका नाम है X। फीमेल में एक जोड़ा हो जाता है उसका नाम है XX। यही है मेरा गुणसूत्र का कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं। इनमें से किसने विकासवाद का सिद्धांत दिया था? विकासवाद का हिंदी इसमें किसने लिखाना था हिंदी में, लेकिन टाइप हो गया है, किसने किया? ये सही। तो इनमें से किसने विकासवाद का सिद्धांत दिया था? विकासवाद का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक मेरा क्या नाम था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है डार्विन, दूसरा ऑप्शन दिया है बेलेस, तीसरा ऑप्शन दिया है हिकेल, चौथा ऑप्शन दिया है लेमार्क। तो विकासवाद का सिद्धांत जो वैज्ञानिक प्रस्तुत किया था उस वैज्ञानिक के नाम है मेरा क्या? डी, ऑप्शन नंबर डी लेमार्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लेमार्क, जिसने विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मटर के दाने को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मटर के दाने को यानी मटर को अपने प्रयोग के लिए कौन सा वैज्ञानिक था जिसने चुना था? तो पहला है मेंडल, दूसरा है डार्विन, तीसरा है लेमार्क और चौथा है वाटसन। तो मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो इसका ऑप्शन है मेंडल ने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? जॉर्ज मेंडल ने चुना था। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन की रासायनिक संरचना क्या है? जीन की रासायनिक संरचना क्या है? जीन में क्या क्या होता है? तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और इनमें से सभी। तो जीन यानी हम लोग जानते हैं एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक जो मेरा जाता है उसे क्या बोला जाता है? डीएनए। डीएनए सेम होता है। क्या होता है? डीएनए मेरा सेम होता है। डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है डाइऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक मादा हार्मोन है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से पूछ रहा कौन सा एक मादा हार्मोन है, यानी मादा हार्मोन है। एक नर और एक मादा हार्मोन होता है। मादा यानी फीमेल सेक्स हार्मोन का बात हो रहा है। तो मादा हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन मेरा क्या है? एक मादा हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन मेरा क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक मेरा नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन मेरा क्या है? नर हार्मोन है। और एस्ट्रोजन मेरा एक मादा हार्मोन है। ये दोनों सेक्स हार्मोन है। पूछा जाएगा कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फीमेल का सेक्स हार्मोन है? तो फीमेल का सेक्स हार्मोन मेरा कौन सा है? एस्ट्रोजन। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप, क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पादप में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? जिबरेलिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या फ्यूज हार्मोन? पादप में वृद्धि हार्मोन, पादप हार्मोन भी होता है, हम लोग जानते हैं 4-5 प्रकार का पादप हार्मोन होता है। उनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पादप में वृद्धि हार्मोन है? तो जिबरेलिन इसका राइट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर ए, जिबरेलिन मेरा पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप में वृद्धि हार्मोन कौन सा है मेरा? जिबरेलिन मेरा पादप वृद्धि हार्मोन है। और भी है इसमें पादप वृद्धि हार्मोन में साइटोकाइनिन है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो पादप में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादप में कोशिका विभाजन में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मदद करता है, तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहां बनता है? हमारे शरीर में प्रतिवर्ती चाप कहां बनता है? मेरुरज्जु में, मेडुला में, हार्ट में या मस्तिष्क में? तो प्रतिवर्ती चाप कहां बनता है मेरा? मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती चाप मेरा शरीर में कहां बनता है? ह्यूमन के शरीर के अंदर मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क मेरा शरीर के स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? 4 हार्मोन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा एक मेरा पादप हार्मोन है उसके बारे में पूछ रहा है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। इनमें से कौन सा मेरा पादप हार्मोन है इसके बारे में बताना है। तो इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग द्वारा किया गया था, विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया था। इंसुलिन जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने में मदद मेरा कौन करता है? इंसुलिन करता है। थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और एक साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन मेरा कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन इससे पहले एक और पढ़े थे कि कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधे में वृद्धि का कार्य करता है। तो जिबरेलिन, साइटोकाइनिन भी मेरा एक पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप का वृद्धि हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। इंसुलिन, अभी फिर आ ही गया क्वेश्चन कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? हमारे शरीर में एक रोग होता है इंसुलिन की कमी से, वो किसके कारण होता है?
ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर आ क्या है, ऑप्शन नंबर डी मेरा कैंसर। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, कैंसर है। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, बौनापन होता है और कैंसर होता है। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, घेंघा रोग हम लोग जानते हैं। घेंघा रोग जो हम लोग के शरीर में होता है, आयोडीन की कमी से जो बीमारी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घेंघा रोग। तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है, घेंघा रोग। इंसुलिन की कमी के कारण मेरा कौन सी बीमारी होता है, मधुमेह। इंसुलिन कमी के कारण मेरा कौन सी बीमारी होता है, मधुमेह। और वृद्धि हार्मोन जिसमें कम रिलीज होगा वो बौनापन होगा। कैंसर हमारे शरीर में, हमारे शरीर के ब्लड में पाया जाता है, हमारे शरीर के ब्लड में, हमारे शरीर के ब्लड में पाया जाता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन नंबर डी जो मेरा था कैंसर। तो ब्लड में पाया जाता है दो प्रकार के कंपोनेंट, तीन प्रकार का। एक हो जाता है प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जब हमारे शरीर में वृद्धि हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का जब हमारे शरीर में वृद्धि हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, ब्लड कैंसर होता है। लेंस का शक्ति, लेंस की शक्ति का मापन क्या है, लेंस का शक्ति का मापन हम किससे करते हैं, पहला योद्धा, दूसरा कैटल, तीसरा रेडियन और चौथा डायोप्टर। अब सभी लोग को पता होगा लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो लेंस की शक्ति का माप भी मेरा किसका होता है, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है डायोप्टर। अगर आप लोगों को दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेट मिल सके और हम और आगे इसी तरह का वीडियो आप लोग के खिदमत में पेश कर सके। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सा ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 मीथेन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कौन सा मेरा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस गैस नहीं है कौन, मीथेन। मीथेन मेरा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबर गैस, गोबर गैस का जो टंकी होता है उसमें मेरा मीथेन गैस पाया जाता है। धान के खेत, जब धान पकने लगता है तो धान के खेत में मेरा जो गैस पाया जाता है यानी मीथेन गैस पाया जाता है। दलदली भूमि, दलदली भूमि यानी वेटलैंड्स, जहां पर पानी बहुत जमा हुआ रहता है और वहां पर मेरा जो गैस पाया जाता है वो मीथेन गैस है। तो ये था एनसीईआरटी सीरीज का दूसरा पार्ट जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग देखे एनसीईआरटी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम हर एक में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होकर और भी वीडियो बनाएं। तो इसी के साथ ही हम लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत।